दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड एग्जाम पर। दोस्तों आज 10 अगस्त, जैसा कि हमने आपको यूपी डीएलएड में कैसे फॉर्म भरा जाता है पूरा फॉर्म फिलअप बताया था। अब यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसको भी हम पूरा बताएंगे। कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप सभी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है और 10 अगस्त यानी आज से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी स्टेट रैंक चेक करनी है। कैसे स्टेट रैंक चेक करनी है उसको आप समझ लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि कब काउंसलिंग आपको करनी है और आपका नंबर कब आएगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, यूपी डीएलएड 2026 आपको सर्च करना है। पहले ही आपको वेबसाइट मिलेगी लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो योर रैंक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने डिटेल्स आप फिल करेंगे, सिलेक्ट कोर्स एंड एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड ये कैप्चा कोड, और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से अपनी जो डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आपकी स्टेट रैंक लिखी होगी। अब आपकी जो काउंसलिंग होनी वो आपकी स्टेट रैंक से ही होगी, जैसे इनकी 47,712 है। तो कुल मिलाकर आपकी जो रैंक से ही आपकी स्टेट रैंक से आपकी काउंसलिंग होनी है। और जो गवर्नमेंट सीट्स हैं करीब 10,200 अप्रॉक्स हैं। तो जो डायरेक्ट मिलेगी वो उन्हीं लोगों के लिए मिलेगी। तो इस रैंक आपकी 15, 20, 25,000 तक होगी। तब भी मिलने के चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो प्राइवेट करेंगे, कि गवर्नमेंट में रेगुलर कॉलेज वगैरह जाना होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे साइड से सिर्फ डीएलएड करना चाहते हैं, तो वो शायद पूरा समय ना दे पाएँ, इसलिए वो लोग प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। बाकी जिनको गवर्नमेंट में लेना है वो लोग काउंसलिंग करा सकते हैं फर्स्ट फेज में। अब देखिए अभी कौन लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें यूपी के भी छात्रों ने फॉर्म भरा है, जो अदर स्टेट हैं बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, वहाँ के भी छात्रों ने जो है फॉर्म को यहाँ पर फिलअप किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अभी जो चल रहा है वो फेज फर्स्ट है। और फेज फर्स्ट क्या है कि सिर्फ यहाँ पर यूपी वाले छात्रों के लिए हम आपको पूरी स्क्रीन को यहाँ पर शो कर देते हैं। तो जो फेज फर्स्ट है सिर्फ यूपी वाले छात्रों के लिए, यानी कि आपको अभी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या है, स्टेट रैंक अपनी चेक कर लेनी है, इसके बाद आपका कोई भी प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं होगा। यूपी वाले छात्र क्या करेंगे, 11 अगस्त यानी कल, कल से यहाँ पर क्या हो, 11 अगस्त से 13 अगस्त तक आप लोग रैंक 1 से लेकर जिनकी 20,000 तक है स्टेट रैंक, वो लोग यहाँ पर अपना जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि संस्थान का विकल्प भर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलेज चॉइस। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके 5,000 रुपये जमा होंगे, जो कि अभी ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं और उसके बाद फीस आप आज भी जमा कर सकते हो। रुपये जमा करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो यूपी के छात्र उनको 2 दिन का मौका दिया गया है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे 11 से 13 अगस्त में। फिर आपको जो कॉलेज अलाउट है वो आपको 14 तारीख को मिल जाएगा, कौन सा आपको कॉलेज मिला वो आपको पता लग जाएगा। आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, उसकी कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। उसके बाद दूसरा चरण होगा 14 से 18 अगस्त, जहाँ पर 20,000 से लेकर 80,000 वाले छात्र और जो लोग पहले राउंड में बचे थे वो भी यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड होगा 19 से 23 अगस्त होगा। इस तरीके से इन तीनों में जिनको कॉलेज अलॉट होगा उनके पास समय रहेगा कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक वो लोग अपना बची हुई जो 5,000 फीस है उसको पेमेंट करके और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करके यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो 1 सितंबर तक है, ये जो जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है वहाँ पर उनको जो है लॉक करना होगा 1 सितंबर तक, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है फेज सेकंड, इसमें यूपी और अदर स्टेट जितने भी छात्र हैं सभी लोग काउंसलिंग करा सकते हैं और ये आपका स्टार्ट होगा 7 सितंबर से। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जिन लोगों ने हमारे द्वारा एडमिशन लिया है यानी कि अपनी सीट बुक करवाई है जो भी है, सभी का जो है 7 सितंबर से होगा। तो 7 सितंबर से 10 सितंबर तक आपको संस्थान का विकल्प भरने का मौका मिलेगा। तभी आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं और फिर आप यहाँ पर संस्थान का विकल्प भरेंगे, हमारे द्वारा बताया जाएगा, उसको आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद 11 सितंबर को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और 12 से 24 के बीच में आपकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोबारा से 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक यहाँ पर जो है सेकंड राउंड इसमें होगा। उसमें क्या होगा कि जो भी छात्र होंगे उसमें सीटें हैं वो सारी सीटें मर्ज हो जाती हैं, यानी कि सभी के लिए सीटें खोल दी जाती हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है कि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 5% या ऐसे करके कुछ होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सभी को सीटें अलॉट हो सकती हैं। तो ये आपकी 11 से 15 सितंबर तक होगी। जिनको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी, सेकंड फेज में यहाँ पर 10 सितंबर वाले में यानी 11 सितंबर को, तो वो लोग दोबारा काउंसलिंग करा पाएंगे 11 से 15 के बीच में। इस तरीके से यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी और 28 सितंबर से आपका प्रशिक्षण जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब देखिए एडमिशन लेने के लिए भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे आप एड्स देख रहे हैं लगातार, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे एजेंट्स हों, चाहे कंसल्टेंसी हो, बहुत लोग अलग-अलग एडमिशन ले रहे हैं, अलग-अलग सभी की यहाँ पर फीस है। जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फीस है वो आपका 41,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, पर ईयर है, यानी कि करीब 80,000 रुपये आपका दोनों साल का हो जाता है। लेकिन यूपी की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है अभी कि यहाँ पर 2,30,000 सीटें हैं और फॉर्म ही मात्र 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं। इसके बावजूद बहुत सारे कॉलेज अभी भी फीस हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉलेज हैं
जो कि मैनपुरी में है, मेरठ में, कानपुर, जहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छे मार्क्स 98, 99, 100% तक यहाँ पर मिल जाते हैं। और टीचिंग भी सारी चीज़ें आपको पता ही क्या रहता है, तो आपको एग्ज़ाम देने यहाँ पर आना है सिर्फ़, और 3 से 4 दिन में एग्ज़ाम आपका खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम के दौरान रहने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। कैसे आपको पढ़ना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फेल हो रहे हैं, आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद सेकंड का भी रिज़ल्ट आया है, तो 50-60% बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरी है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, वो भी आप यहाँ पर सब देखेंगे। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी की जाएँगी, आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं। और हमारे द्वारा जो एडमिशन होगा 45,000 फीस जाएगी दोनों साल, और बीच में आपसे कोई भी किसी तरीके का जो है अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस, दोनों चीज़ हमारे चैनल है। अगर हमें चैनल से यहाँ पर हम मान लीजिए आपको 45,000 ही बोल रहे हैं, या फिर हम आपको 35,000 बोल दें, 40,000 बोल दें, और फिर पूरे बीच में 2 साल एक लंबा समय होता है, और डीएलएड आपको पता है 2 के 2.5-3 साल भी खिंच जाता है कई बार। तो उसमें क्या होता है, बीच में कभी आपसे ₹500 ले लिए, कभी ₹1000 इस काम के ले लिए, कभी 2,000 प्रैक्टिकल मैनेज के ले लिए, कभी टीचिंग मैनेज के ले लिए। तो ऐसे करके बीच में आपको पता नहीं लगेगा, लोग 5 से ₹10,000 आपसे बीच में एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, और इतना ओपनली कोई भी शायद फीस नहीं बताता है, जिस तरीके से हमने इंस्टॉलमेंट तक अपने चैनल पर बना रखे हैं। यानी कि हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम मुझे ₹10,000 पहले दे दो, या फिर 20,000 पहले दे दो, क्योंकि हमने बता रखा है। तो जो चीज़ें पब्लिकली यहाँ बताई जा चुकी हैं, उसी हिसाब से आपको फीस देनी है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो चीज़ें बोली गई हैं वही आपका रहेगा। 45,000 में एग्ज़ामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, एग्ज़ाम के दौरान रहने की सुविधा, लगातार हमारा आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, हमारी और हमारी टीम की पूरी सहायता मिलेगी। हमारे एप्लीकेशन पर आपको डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स और कोर्स जो हम करवा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पूरा सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके से आपको करना है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आपको ₹5,000 भी एडवांस फीस जमा करनी होगी। उसके बाद जो काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में आपको पता है ₹10,000 ऑनलाइन जमा होते थे, तो आपको वेबसाइट पर ही जमा कर देने होंगे। तो ₹15,000 आपके ये हो जाएँगे। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, तब आपको 10,000 देने होंगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, फिर आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तो टोटल 5 बार में आपको फीस लेनी है, तो इसमें भी आपको पूरी सुविधाएँ हैं। पूरा हमारा एक ईज़ी इंस्टॉलमेंट है, ताकि हर लोग यहाँ पर सही से अपना एडमिशन करा पाएँ, और सारी चीज़ें सभी के लिए यहाँ पर ईज़ी रहने वाली हैं। बाकी बात रही कॉलेज की, तो हमारे सारे कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहते हैं, और दूसरी बात है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग से ही आपका एडमिशन हो रहा है, और काउंसलिंग की लिस्ट जो होती है, उसमें लिस्ट में वही कॉलेज आएँगे जो सारे एनसीटी अप्रूव्ड रहेंगे। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, वो हमारी ज़िम्मेदारी, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम आपको तुरंत कॉलेज का नाम बताएँगे, आप उसे खुद जो है आप चॉइस लॉक कर लीजिएगा। सारी चीज़ हम बताएँगे कैसे-कैसे आपको करना है। बाकी आप चैनल पर बने रहिएगा, कल हम आपको बताएँगे कैसे काउंसलिंग करनी, कैसे कॉलेज लॉक करना है। तो उसके लिए आप ब बने रहिए, एडमिशन लेना ना लेना अलग बात है। हमारा सबसे पहला काम है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन लगातार देना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरे 2 साल तक सभी डीएलएड संबंधी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।